केंद्र में सरकार बनाने की हैट्रिक लगाने का सपना देख रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झटका लग गया है। यही झटका लग रहा है उनको बिहार से, उस बिहार से जहां पिछले 1.5 महीने में जबरदस्त सियासत हुई है और उस सियासत की गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। कहां प्रधानमंत्री को लग रहा था कि लोकसभा 2024 का चुनाव राम मंदिर के मुद्दे पर होगा और राम मंदिर के मुद्दे पर बड़े आराम से एनडीए अब की बार 400 के पार चले जाएगी और भाजपा भी 370 का आंकड़ा पार कर जाएगी। इसलिए प्रधानमंत्री ने नारा लगा दिया अब की बार 400 के पार। लेकिन झटका लग गया उनको, उनकी निगाहें बिहार पर थी कि बिहार में नीतीश बाबू तो साथ है नहीं तो 400 के पार कैसे जाएगा। और वो चले गए बिहार, नीतीश बाबू को अपने पाले में ला दिए और यहीं से उनका खेल हो गया खराब। और उन सब के बाद लालू प्रसाद यादव के भाषण ने और तेजस्वी के मंच ने और चिराग के तेवर ने इस पूरे चुनाव का नैरेटिव ही बदल दिया। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार की सियासत में ऐसा क्या हो गया जो अब की बार 400 के पार का नारा देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए 272 भी टेढ़ी खीर होने जा रहा है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि कैसे राम मंदिर के नाम पर अब की भाजपा 370 के पार और एनडीए 400 के पार का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे को लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा 2024 के चुनाव के ठीक पहले आउट कर दिया। आज के तारीख में सियासत में राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं रह गया और होना भी नहीं चाहिए। मुद्दा क्या चल रहा है? मुद्दा चल रहा है, लालू ने सवाल उठा दिया कि मोदी का तो परिवार ही नहीं है, तो वो क्या बात करेंगे परिवारवाद पर। तो हर कोई बोलने लगा मैं भी मोदी का परिवार। बृजभूषण शरण सिंह भी बोल रहे हैं मैं भी मोदी का परिवार। स्मृति ईरानी भी बोल रही है कि मैं भी मोदी का परिवार। और स्मृति ईरानी बोल रही है युवा भी मोदी के परिवार। अब युवा कह रहे हैं कि जब युवा है मोदी के परिवार तो युवाओं को क्यों नहीं है मिल रहा है रोजगार। तो सवाल तो मुद्दा बदलने का है और ये बिहार की धरती है। अब बिहार में जो मंच तेजस्वी यादव ने दे दिया उस मंच की खिसियाहट आज के तारीख में पूरे एनडीए में दिखाई दे रहा है। एक तो भाजपा ने पलटी बात चाचा नीतीश कुमार को एनडीए में ला दिया, इससे खिसियाए हुए हैं चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा भी दबे दबे हुए हैं। कब क्या हो जाए बिहार में मुकेश सहनी का भी कुछ पता नहीं। कब एनडीए गठबंधन टूट जाए पूरे बिहार में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो बिहार में तेजस्वी के रैली, लालू के भाषण और चिराग पासवान के तेवर से पूरे चुनाव का नैरेटिव सेट हो गया है, बदल गया है। ये चुनाव कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन के लिए अब तक सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। उत्तर प्रदेश में भी एनडीए गठबंधन का आंतरिक फीडबैक भाजपा के एजेंसी से, भाजपा के सर्वे से बहुत बढ़िया नहीं है। कई सीट पर सांसद हारने जा रहे हैं और सांसद हार इसलिए नहीं रहे हैं कि लोग मोदी को हराना चाहते हैं, वो सांसद अपने कर्मों के वजह से हार रहे हैं। वोटर कह रहे हैं केंद्र में तो मोदी आएगा लेकिन यहाँ हमारा सांसद बाहर जाएगा। तो जब सांसद वह हार जाएंगे तो मोदी आएगा कैसे? सवाल बहुत कुछ है। अब भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है यूपी को लेकर कि अब तक जो 44
अपने सीटिंग सीट पर कैंडिडेट उतारे हैं, उसमें एको का टिकट नहीं काट पाई है। और जो कटने वाली लिस्ट है उसमें बड़े बड़े नाम हैं, उसमें नाम बृजभूषण शरण सिंह का है, उसमें नाम मेनका गांधी का है, उसमें नाम राजेंद्र अग्रवाल का है मेरठ से, उसमें नाम वरुण गांधी का है। ये सब बड़े चेहरे हैं। अब इनका टिकट काटने की कितनी जहमत उठाती है भारतीय जनता पार्टी, इस पर निगाह सबकी लगी हुई है। तो सियासत में अगले कुछ दिन में एनडीए के लिए बुरी से बुरी खबर आने वाली है। हो सकता है कि 9 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भी एक बड़ी खबर इंडिया गठबंधन के समर्थन में आ जाए, और वो खबर आ जाती है तो 2024 में अब की बार 400 के पार तो नहीं, लेकिन 272 के पार के लिए एक लड़ाई जरूर होने वाली है। इन सब पर जो भी राजनीति हुई है वो राजनीति कहीं न कहीं बिहार में तेजस्वी के रैली से निकल कर आई है, या यूं कहे कि तेजस्वी के रैली के पहले पलटी बात चाचा के पलटने से आई है। अब बिहार में एक और खेला हो रहा है कि पलटी बात चाचा विधानसभा भंग करना चाहते हैं और कह रहे हैं कि लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव कराइए और 243 में 130 सीट जदयू को दीजिए। भाजपा तो मानने वाली है नहीं पलटी बात चाचा की शर्त। अब पलटी बात चाचा पलट गए हैं तो अभी तो कुछ दिन टिकेंगे ना, ये उम्मीद में भाजपा है। लेकिन सियासत में आज के राजनेता कितने टिकाऊपन दिखाते हैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है, इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। हाँ, एनडीए के लिए एक अच्छी खबर उड़ीसा से जरूर आने वाली है, और कहीं न कहीं इस ढंग की अच्छी खबर के लिए आज के तारीख में नरेंद्र मोदी तरस रहे हैं, क्योंकि एनडीए का कुनबा महाराष्ट्र में भी बिखरने वाला है। तो बिहार, महाराष्ट्र, यूपी ये सब वो राज्य हैं जो थोक के भाव में सांसद देते हैं। इनमें जरा सी भी चूक हो गई तो अब की बार 370 पार नहीं 270 के भी लाले पड़ने वाले हैं। तो इन सब पर जो सियासत चल रही है, और सियासत का जो रुख लालू प्रसाद यादव के भाषण ने बदल दिया है, उस पर सबकी निगाहें हैं। चंद दिनों में अधिसूचना जारी होने वाली है और देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या राम मंदिर वोटिंग आते आते मुद्दा बरकरार रहता है, या विपक्ष का इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव इस मुद्दे को बदलकर महंगाई, बेरोजगारी, किसानों से जोड़ देते हैं और इस पर सवाल उठाकर पब्लिक को वोटिंग करने के लिए मजबूर कर देते हैं। इन सब पर मेरी भी निगाहें हैं और आप भी निगाह लगा कर रखिए और वोट देने के लिए तैयार रहिए। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।